मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनको जाने वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, उनको जाने वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम के आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जाने आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाने आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाने आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाने आओ, उनको जाने आओ। वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे। मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर। हम चाहते घर को बदलना है हमारा नारा, केवल मन का बदलना। उस पर यीशु ने राह दिखाइए, जीवन के वरदान को लेने उनको जाने आओ। दोष की भावना से है मुक्ति, उनको जाने आओ। मन की शुद्धता यहाँ है, उनको जाने आओ। वे है प्यासे जीवन जल के, उनको जाने आओ। क्रूस की छाया में जगह है, उनको जाने आओ। आइए आज की नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस पहला अध्याय पद संख्या 22 से 25 तक। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निर्मित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक सुनने वाले को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें ऐसा बताता है, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज की सुबह जो पढ़ा गया पवित्र वचन पत्रस अपनी पत्री में लिखते हुए इस बात को बताता है कि वचन हमारे लिए कितना जरूरी है। वचन के द्वारा ही जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर हमको नए जन्म का अनुभव दिया। ये नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उसके लिए पत्रस अपनी पत्री में आगे हमारे लिए एक सलाह देते हैं, कितना हमारे लिए आवश्यक है। बोर्न अगेन एक्सपीरियंस, या इसको यूं कहे कि पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओल्ड टेस्टमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हम कैसे थे पहले। न्यू टेस्टमेंट को जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं हमें कैसा होना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे लिए एक आशा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ होंगे, इस बात को दर्शाता है। इसीलिए पत्रस नए जन्म के बारे में बोलता है, इसके द्वारा विश्वास जब आपने किया, इसके द्वारा आपको नया जन्म
प्राप्त हुआ है, और उस नए जन्म को कैसे हम बरकरार रखें, कैसे हम उसको दूसरों के लिए एक गवाही का कारण बनाएं, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पतरस की दूसरी पत्री को पढ़ेंगे तो पतरस की सारी पूरी जितने भी पहली और दूसरी पत्री जितने भी चैप्टर अध्याय हैं, आप उनको पढ़ेंगे। वहाँ पे एक विश्वासी जीवन का कैरेक्टर है, वहाँ पे क्रिश्चियन लाइफ है, वहाँ पे पारिवारिक जीवन है, कैसा हमारा जीवन वहाँ पे होना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी, प्रेमी और सामर्थी, विश्वास योग्य और धर्मी दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज की एक और सुबह जो आपने हमारे जीवन में दी है। चाहे हम पिछले दिन में, पिछले महीने भर और आज तक के जीवन में कैसे भी रहे हों, लेकिन आज आपके इस वचन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, क्योंकि जब आपने हम पर एक और दिन की रोशनी करी है, एक और दिन जिंदों की जमीन पे दिया है, हमें इस वचन के द्वारा अपने आप को जानने के लिए, जांचने के लिए ये आपने हम पर अनुग्रह किया, दया करी है, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। इसलिए मैं आज की सुबह दुआ करता हूँ, आपके इस वचन के मुताबिक आप हमें से प्रत्येक सो के बातचीत करें, नए जन्म का अनुभव दें। इसी पृथ्वी पर मृत्यु के पश्चात का जो निश्चय वचन देता है, उस निश्चय को हम प्राप्त कर सकें। आशीष दे प्रभु और अपने नाम को महिमा ले। मेरी खास दुआ है प्रभु आज की सुबह प्रत्येक हमारे प्रार्थना करने वाले के लिए, प्रत्येक हमारे आर्थिक रूप से सहयोग देने वाले के लिए, प्रत्येक उनके लिए जो इस सेवकाई को बड़े बोझ के साथ चलाते हैं, उठाते हैं, घुटनों पर उठाते हैं, प्रत्येक आपके प्रिय ऐसे जनों को आप आशीष दें। उनके परिवारों में प्रभु आपकी आशीष आने पाए, जो अपनी घटती में से देते हैं, अपनी जरूरतों को एक तरफ रख के देते हैं, उनकी जरूरतों को आपके स्वर्गीय भंडारों से पूरा करें। उनकी हर एक कमी घटी आपके अनुग्रह में पूरी की जाए। आज की सुबह अगर कोई जरूरतमंद है, यीशु मसीह मेरी दुआ है आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी जरूरत को पूरा करें। उनके छोटे बच्चों को प्रभु आप आशीष दें, बड़े जवान बच्चों को प्रभु आप आशीष दें, बढ़ती उम्र के बच्चों को आशीष दें। उनके हाथों के परिश्रम को प्रभु जी आप फलवंत करें, अपना अनुग्रह दें, अपने नाम को महिमा लें। खास तौर से मैं दुआ करता हूँ बच्चों के जब एग्जाम्स होने वाले हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स नजदीक हैं, अगले महीने बोर्ड के एग्जाम्स हैं। यीशु मसीह में प्रत्येक हर एक ऐसा विश्वासी का बच्चा यीशु मसीह में अनुग्रह को प्राप्त करे। 10वीं और 12वीं के बच्चों को खास तौर से मैं आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। प्रभु अपने बच्चों की रक्षा करें, उन्हें अपनी समझ दें, अपनी बुद्धि दें, अपना ज्ञान दें। जो कुछ परिश्रम प्रभु आपके बच्चे कर रहे हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ न जाए, बल्कि आपकी महिमा का कारण बने। आपके बच्चों को आप अपने अनुग्रह में रखें, अपने सुरक्षा वाले हाथों में रखें, अपने स्वास्थ्य चंगाई वाले हाथों में आप बच्चों को रखें। प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, हर तरीके से उनकी रक्षा और हिफाजत करें। प्यारे प्रभु जी, आज जिनकी भी शादी की सालगिरह हैं और जिनकी भी आज जन्मदिन है, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी उनके भी हाथों के परिश्रम को, कमाइयों को, जीवनों को आप ब्लेस करें। प्यारे प्रभु जी आज दिन भर के लिए सारी बातों कामों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। देखना चाहते तुम क्या परमेश्वर को, देखो यीशु को और उसके पास अभी आ जाओ। तुमको मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रेम की आशीष से वे क्यों अभी भी दूर, शांति और आराम सब पाएंगे मेरे प्रेम के। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप सभी सह परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष को प्राप्त करें।